तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न स्टूडेंट आप सभी के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट एंड स्टूडेंट एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया। एंड स्टूडेंट कल हम लोगों ने क्लास में हिंदी के जो वायरल पेपर था उसको हम लोगों ने कवर अप कर लिया था। एंड स्टूडेंट आज के क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं यूपी पुलिस के लिए सामान्य जानकारी वाले यानी कि जीके जीएस के पेपर आज हम लोग कवर अप करने वाले, जो कि आप सभी के लिए एग्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट हो जाता है। या आप लोग 17 फरवरी के लिए कर रहे हैं तैयारी या 18 फरवरी के लिए, तो दोनों के लिए स्टूडेंट आप सभी के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड स्टूडेंट उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि क्लास को एंड तक आप सभी जोड़ देखिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए 39 से लेकर 75 तक हमारा जीएस का पर्सन चलेगा। एंड यहाँ पर टोटल जो है ना आप सभी को सीरीज वाइज चला जाएगा। चलिए देखिए 39 नंबर प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि सोखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार कहाँ विकास किया जा रहा है। कह रहा है कि शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है? लखनऊ में, वृंदावन में, या अलीगढ़ में, या कानपुर में। ये क्वेश्चन स्टूडेंट आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट, तो ध्यान से क्लास को अटेंड कीजिएगा आप सभी, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का 39 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अलीगढ़ में इसका किया जा रहा है, ठीक है ना। इसका विकास जो है इसको बनाया जा रहा है अलीगढ़ में। तो ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड स्टूडेंट ये 20 मिनट की क्लास में, 10 मिनट की क्लास में आप सभी को ये भी आइडियाज लगने वाला है कि किस टाइप के प्रश्न आप सभी के एग्जाम में जीके का देखने को मिलता है, जो कि आप सभी को इस क्लास को देखने के बाद ही पता चलेगा कि आप लोग के कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछता है और किस टाइप से पूछता है और किस टॉपिक से पूछता है। ये सारे चीज मैं आप सभी को इस क्लास के अंदर बताने वाला हूँ, तो ध्यान से क्लास को अटेंड कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए 40 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है। करे कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था। 1975 में स्थापित किया गया था, कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि कतरनिया घाट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर 41 नंबर है। अगर स्टूडेंट अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। और आप लोग को जितना हो सके उतना क्लास में आप सभी को आंसर देना है कि 41 का क्या आएगा, 44 का क्या आएगा। अगर आप लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होता है तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है ना। चलिए 41 नंबर है कि निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है। निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? कौन सी मिट्टी की प्रमुखता सबसे अधिक है? तो 41 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि काली कपास की मिट्टी। काली कपास की मिट्टी ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 40 नंबर 2 है। 42 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या है। बुंदेलखंड क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? तो 42 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 43 नंबर है कि उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये भी क्वेश्चन आप सभी के यूपी पुलिस एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है।
तो फटाफट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर स्टूडेंट आप सभी का क्या हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 43 का मैं ही बता देता हूं, सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 44 नंबर कह रहा है कि मई 2023 में बोला अहमद टिनुबू, कह रहे मई 2023 में बोला अहमद टिनुबू किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया है, किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया है। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि नाइजीरिया। नाइजीरिया ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का क्वेश्चन नंबर है 45 नंबर पूछा जा रहा है कि स्वदेशी रूप से विकसित भारी वजनी टारपीडो का समुद्र के भीतर सफल परीक्षण किया गया है, इस टारपीडो का नाम क्या है। अब ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए, जितना बात कीजिए उतना, ठीक है। तो 45 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि वरुणास्त्र हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 46 नंबर की जून 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 3 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कहां स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया है, कहां पर किया है। तो आप सभी का 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 46 का क्या हो जाएगा आप सभी का यहाँ पर पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर ए में है लखनऊ, बी में गोरखपुर, सी में मथुरा एंड डी में वाराणसी। तो देखिए तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोरखपुर इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 47 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो 47 नंबर में कह रहा है कि भारत में वैदिक सभ्यता नदी के किनारे विकसित हुई थी, यानी कि भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 48 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रजिया सुल्तान को किस किले में बंद किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का 48 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बंडीड़ा के किला मुबारक में उसको कैद किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का। चलिए फटाफट बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का क्या अर्थ है। वली शब्द के अर्थ की बात करते हैं स्टूडेंट तो 49 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संत हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। इससे संत कहते, वली का जो शब्द होता है अर्थ होता है वो जाता संत होता है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 50 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांग्रेस के कराची सत्र के संदर्भ में सही है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांग्रेस के कराची सत्र के संदर्भ में सही है। तो 50 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गांधी इरविन संधि की पुष्टि हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं आप सभी का 51 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है कि स्वराज पार्टी की स्थापना द्वारा की गई थी। अब यह स्वराज पार्टी की स्थापना की बात करें कि किसके द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 51 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था।
स्वराज पार्टी के गठन के बात करें तो स्वराज सिंह हो जाएंगे, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास हो जाएंगे। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास आप सभी के राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं। आप सभी का 52 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का 52 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एवरेस्ट पर्वत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 53 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रे के संदर्भ में सही है। देखिए आप लोग हर एक प्रश्न का आंसर स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और आप लोगों का एक कॉन्फिडेंस लेवल भी आता है। तो आप लोग ऐसे चुपचाप बैठकर क्लास को अटेंड मत किया कीजिए, क्योंकि आपसे के लिए वैसे कोई भी फायदा नहीं आएगा जब तक आप लोग हर एक प्रश्न का जवाब नहीं देते, ठीक है ना। अब देखिए 53 का क्या हो जाएगा, 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लिपू लेख उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है ना, लिपू लेख उत्तराखंड। चलिए 54 नंबर प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का देखिएगा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में अष्टमुंडी झील स्थित है। ये भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। अब बताइए कौन से राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का 54 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि केरल में स्थित हो जाएगा, ठीक है, केरल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 55 नंबर की इनमें से कौन सा बांध एक प्रकार का अस्थायी बांध है जिसे विशिष्ट क्षेत्र से पानी को बाहर निकालने के लिए बनाया जाता है, इसे बनाया जाता है तो करने के लिए बनाया जाता है। तो 54 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि कॉफर हो जाएगा, इसे कॉफर कहते हैं ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसे कॉफर कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 56 नंबर क्या कह रहा है कि भारत के संविधान का भाग, और यहाँ पर दिया है ये भाग 8 नंबर दिया भाग से संबंधित है। क्या संबंधित है, राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों से या पंचायतों से या नगर पालिकाओं से। तो 56 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बात करें थे आप सभी का 56 नंबर प्रश्न स्टूडेंट यहाँ पर क्या पूछा गया, ठीक है। 57 नंबर की ओर बात करते हैं। देखिए 57 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाएगा। ये कौन से हो जाएगा, तो 57 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 338 B1 में हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आप सभी का डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 58 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लोकसभा की बहस किस भाषा में मुद्रित होती है। कह रहा है कि लोकसभा की बहस किस भाषा में मुद्रित होती है। 58 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है ना। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के दोनों, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उसको मुद्रित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 58 का, ठीक है ना, 58 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। आप सभी का 59 नंबर प्रश्न देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की अनुसांगिक शक्ति को उसके शक्ति से संबंधित है। तो 59 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 140 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59 का। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 60 नंबर का है कि भारत के संविधान में कह रहा है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भारत के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था। तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि 7वां संशोधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आपसे का 61 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, करें कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG के लिए एक स्वतंत्र पद प्रदान करता है। तो 61 का जगह ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुच्छेद 148 इसके लिए प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 62 नंबर का, रहा है कि भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री कौन है। वैज्ञानिक रूप से बात किया जाए, ठीक है ना, वैज्ञानिक तरीके से किया गया था। तो 62 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि VKR राव हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 62 का, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का देखिएगा अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है आप सभी का 63 नंबर का, है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण क्या प्रदर्शित करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण क्या प्रदर्शित करता है। तो 63 का हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध में कम से कम हस्तक्षेप करता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 का। चलिए अगला प्रश्न है उसी का 64 नंबर, करें कि बैंकों द्वारा अपने सबसे बड़े, सबसे सुरक्षित और सबसे अधिक क्रेडिट वाले ग्राहकों से वसूले जाने वाले अल्पकालीन ऋण पर ब्याज दर को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रधान उधार दर कहा जाता है। प्रधान उधार दर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 64 नंबर प्रश्न है, 65 नंबर है, करेक्ट कि NPCI का पूर्ण क्या है जो भारत के सभी खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है। तो 65 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि नेशनल पेमेंट्स कोऑपरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो जाएगा, नेशनल पेमेंट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है उसी का 66 नंबर की राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन NHM कब शुरू किया गया था। करें कि राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन NHM कब शुरू किया गया था। तो 66 का जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि 15 अगस्त 2021 को प्रारंभ किया गया था, शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है उसी का 67 नंबर की मनरेगा के अंतर्गत किसी ग्रामीण निर्धन व्यक्ति को अधिकतम कितने दिन तक रोजगार मिल सकता है। ये क्वेश्चन आपसे के 67 नंबर में पूछा गया, ठीक है ना। आप देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का यहाँ पर देखिए दिया गया आपसे का 67 का, तो कितने दिन के लिए हो सकता है। तो 67 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि 100 दिनों के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 68 नंबर की अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था। अमर्त्य सेन को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो आप सभी के कब दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 68 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1998 में अमर्त्य सेन को फिजिक्स के लिए इनको क्या दिया गया था, आई थिंक फिजिक्स के लिए दिया गया था। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद बात करें रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था आपसी के लिटरेचर के लिए, ठीक है ना। मदर टेरेसा को भी दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न आपसी का 69 नंबर की करें कि जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस लिए दिया जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार की बात करते हैं किस लिए दिया जाता है। तो 69 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समझदारी के लिए दिया जाता है, समझदारी के लिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का देखिएगा 70 नंबर प्रश्न है कि ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से कब प्रस्तुत किए गए थे। ओलंपिक रिंग की बात किया जा रहा है पहली बार सार्वजनिक रूप से कब किया गया था।
तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1913 में ओलंपिक रिंग को पहली बार प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। अगर हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा की बात करते हैं तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संस्कृत हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 72 नंबर की द इकाबॉल नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो राइट आंसर हो जाएगा 72 का ऑप्शन नंबर यानी कि जे.के. रॉलिंग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 73 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है। तो श्रीलंका की सबसे पहली आधिकारिक भाषा की बात करते हैं तो 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिन्हली हो जाएगा। सिन्हली श्रीलंका से हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है 77 नंबर की 1928 में किसने खोज की थी कि जब रंगीन प्रकाश की किरणें किसी द्रव से प्रवेश करती है तो उस द्रव द्वारा प्रकीर्णन प्रकाश का एक हिस्सा अलग रंग का हो जाता है। तो 74 का जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सीवी रमन ने किया था। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है प्रेरण कुंडली का आविष्कार किसने किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, आप सभी कमेंट बॉक्स में देना है और देखते हैं कितने स्टूडेंट आप सभी इस कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाते। तो आज के क्लास स्टूडेंट आप सभी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज की क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो आज की क्लास आप सभी कैसा लगा थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में समय निकाल कर जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।